Buddha introduced about the four truth of the world. The world is full of suffering. जो दुनिया है वो सफरिंग से भरी हुई है. The suffering has a cause. सफरिंग का कोई ना कोई रीजन होता है. डिजायर्स की वजह से हमें सफरिंग्स होती है. If suffering is stopped, we have to stop our desire. अगर हमारी डिजायर हम खत्म कर देते हैं तो हमारी सफरिंग भी खत्म हो जाती है. और इन्होंने 8 पार्ट बताए. राइट एक्शन, अच्छे कर्म, राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट लिविंग, स्पीच, एफर्ट, रिकलेक्शन एंड मेडिटेशन. द 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धा, यूनियन, धम्मा. सबसे पहले द मेन फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गौतम वर बिम्बाशा, प्रसन्नजीत और उदयन. बुद्धिज्म के फॉलोअर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, मेडिकेंट एंड वर्शिपर्स. टेकिंग अ संन्यास टू स्प्रेड बुद्धिज्म. ये वो थे जो संन्यास ले लिए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, और ये वो थे जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया. बुद्धिज्म को ज्वाइन करने की एक एज लिमिट थी जो थी 15 ईयर्स. बुद्धिस्ट सिंबल्स थे, जैसे इनके बर्थ के लिए लोटस और बुल दिया गया. जो घर छोड़ के रहते थे, होमलेस थे, उनके लिए हॉर्स. ज्ञान के लिए पीपल या फिर बोधि ट्री. निर्वाणा के लिए फुटप्रिंट दिया गया. पद चिन्ह गौतम बुद्ध के डेथ के लिए स्तूपास, जैसे कि एक बहुत ही फेमस स्तूपास आप जानते ही होंगे, सांची स्तूप. बुद्धिज्म डाइड इन द कुशीनगर इन 483 BC एट द एज ऑफ 80, विच इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा. बुद्धिज्म आफ्टर हिज डेथ. The mortal remains of Buddhism were buried at the 8th place in the India. जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तभी मात्र 18 वर्ष के थे और इसे महापरिवाना कहा गया. इनके डेथ के बाद इनके जो मॉर्टल रिमेन्स यानी कि बॉडी के अवशेष थे, इन्हें 8 प्लेसेस में, भारत के 8 प्लेसेस में बरीड किया गया. स्तूपास बिल्ड किए गए और मोस्ट फेमस आप जानते हैं सांची स्तूप. महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद 4 ऐसी समिति हुई, ऑर्गेनाइज की गई. पहली थी 483 ईयर में राजगीर में हुई, जिसके राजा अजात शत्रु थे और महाकश्यप इनके पुरोहित थे. सेकेंड 383 BC में हुई, वैशाली में हुई, कौशिक राजा थे और सबरकमी पुरोहिता थे. 258 BC में पाटलिपुत्र अशोका ने किया, जो कि मगलिपुत्तिज्म के थे. उसके बाद 4th जो कन्वोकेशन हुआ वो फर्स्ट सेंचुरी का था, जो था कुंडल वन में कनिष्क ने किया और वसुमित्रा ने की मदद से हुआ. पुरोहिता वसुमित्रा चेयरमैन और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे. आफ्टर द 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हीनयाना और महायाना. जान लेते हैं हीनयाना और महायाना क्या है. इट इज एन एशियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. ये सबसे पुरानी फॉर्म है बुद्धिज्म की. दिस इज अ न्यू फॉर्म. महायाना नया फॉर्म है. दिस इज अ हॉर्स पाथ एंड वेरी फ्यू पीपल अटेन निर्वाणा. ये बहुत ही कठिन पाथ है, कठिन मार्ग है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसमें निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं और यह एक इजी वे है महायाना. दिस रिप्रेजेंट बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी मैन विद द सुप्रीम नेचुरल क्वालिटीज. हीनयाना कहता था कि गौतम बुद्ध एक आम इंसान थे जिनके पास सुप्रीम पावर थी, और महायाना कहते थे दे कंसिडर बुद्धा एज गॉड. इन्होंने हमेशा बुद्ध को गॉड माना. दे वर्शिप द सिंबल ऑफ बुद्धा. ये बुद्धा के सिंबल्स की पूजा करते थे. दे वर्शिप आइडियल बुद्धा, और ये बुद्धा को ही आइडियल मान के पूछते थे. हीज बुक्स वर रिटन इन पाली लैंग्वेज. हीज टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत. हीनयाना और महायाना में डिफरेंस ये है कि एक इन्होंने अपनी बुक पाली लैंग्वेज में लिखी, इन्होंने अपनी संस्कृत में लिखी. ये कर्म और धर्म पे बिलीव करते थे और ये चैरिटी में बिलीव करते थे और लोगों की हेल्प करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन्होंने प्रचार प्रसार बर्मा में किया, लंका में किया, थाईलैंड एंड कंबोडिया में. और महायाना ने कंट्रीज में किया जैसे कि चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया. बुद्धिज्म में लिटरेचर्स हुए जिन्हें त्रिपिटका कहा गया. दीज वर ओरिजिनली कंपोज्ड इन द पाली लैंग्वेज. जिन्हें ज्यादा से ज्यादा पाली लैंग्वेज में किया गया. इनके 3 नंबर हैं. पहला विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्मा. विनय पिटका, इट कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स. ये सभी साधुओं के और नन्स के रूल्स और पे बेस्ड थी. सूत्र पिटका क्या था. इट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म की टीचिंग को बताता था. अभिधम्म पिटका
philosophical explanation of Buddhism are given in it. कुछ टेल्स हुई, जाटक टेल्स जो कि पाली में लिखी थी, 549 नंबर थे. अबाउट पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा, इसमें बुद्ध की पूर्व जिंदगी के बारे में बताया गया. बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा गया और ये एक एपिक थी जो लिखी थी अश्वघोष ने गौतम बुद्ध पे. इट डिस्क्राइब द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स. बुद्धान कॉल इट रामायण. इसे बुद्धिज्म अपने रामायण कहते हैं. अपनी का अर्थ है बुद्धिज्म की रामायण. धम्मपद कंपोज इन पाली लैंग्वेज, ये पाली में था और ये बुद्धिज्म की गीता कहलाता है. थैंक यू. सब्सक्राइब फॉर मोर. नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द मौर्यन एम्पायर. थैंक यू.